दोस्तों, आई फ्लू की समस्या अभी सभी देश मतलब ये हिंदुस्तानों में सभी जगह देखा जा रहा है। आज मैं आपको आई फ्लू से बचने की एक बहुत ही सस्ता उपाय बताऊंगा और दूसरे नंबर में बताऊंगा इससे आपको कैसे बचना है और इसमें कौन सी मेडिसिन को आपको इस्तेमाल करना है और इसमें कौन कौन सा ऐसा परहेज है जो आपको आंखों के लाली और आई फ्लू की समस्या बढ़ेगा नहीं। जो जो दोस्तों होता क्या है कि कुछ लोग के अभी देखिए इस समय में आई फ्लू की जो समस्या देखा जा रहा है बहुत ही ज्यादा देखा जा रहा है। घनी आबादी जहां है, ज्यादा सबसे जहां घनी आबादी है वहां पे तो आपको और देखने को मिलता होगा। इसलिए कि जहां पे इसे घनी आबादी है, जहां लोगों को ज्यादा जनसंख्या है, वहां पे संक्रमण की समस्या ज्यादा फैल रहा है। अब संक्रमण की समस्या ज्यादा इसलिए फैल रहा है क्योंकि संक्रमण एक ऐसा बीमारी है जो हवाओं में उड़ने वाली संक्रमण है और इससे लोगों को बहुत समस्या देखने को मिलता है। आइए मैं इसको अवगत यानी कि रियल में बताता हूं कि सपोर्ट दैट आप देखे होंगे किसी के घरों में अगर 5 व्यक्ति है तो पांचों व्यक्ति को एक बार नहीं होगा। ये आपको आहिस्ता आहिस्ता एक, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर 5वें नंबर में सभी को, यानी कि 5 से 6 दिन टाइम लेगा, लेकिन 5 से 6 दिन के टाइम में ये सभी को आपको हो जाएगा। और एक चीज ये इसमें है कि आपको इसमें खान पान क्या सुधार रखना है। फर्स्ट में आपको आइए मैं बता रहा हूं कि जिनका ये लक्षण देखने को मिलता है या आई फ्लू की समस्या है और जो है लाली नुमा से परेशान है, तो उनको आपको परहेज क्या है खाने में। खाने में दोस्तों कुछ लोग तो बताते नहीं है, लेकिन संक्रमण या वायरल है या कोई भी है तो वो बीमारी है और बीमारी से बचने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो आपको परहेज चाहिए। तो इसमें आपको परहेज ये रखना है कि आपको इसमें एलर्जी वाला, जैसे एक तरह का वायरस एलर्जी है, तो वायरस एलर्जी है तो इसमें आपको परहेज रखना होगा। जैसे कि बैगन की सब्जी थोड़ा सा कम कर देना है, यानी थोड़ा क्या, जब तक आपको ये बीमारी है तब तक आपको नहीं खाना है, क्योंकि बैगन एक जो है एंटीबैक्टीरियल एलर्जी की समस्या जिनका है उसको और तेजी से ग्रो करता है यानी कि बढ़ाता है। तो इसको आपको परहेज रखना है। दूसरे नंबर में इसमें है, दूसरे नंबर में बोदी, जो बोदी का सब्जी खाते हैं, ये भी आपको जो है संक्रमण आई फ्लू की जिनका समस्या है उसमें भी ये नुकसान करता है। तीसरे नंबर में दोस्तों है क्या कि अगर आप ज्यादा मांस मछली जैसे कि अंडा, फार्मी अंडा और मुर्गा की सेवन अगर करते हैं, खाते हैं, तो इसको भी आपको परहेज में रखना है, क्योंकि एक तरह का आई फ्लू की समस्या जो है, आई फ्लू की समस्या है फंगल इन्फेक्शन वायरल है, जो कि शरीर में कहीं भी एलर्जी निकल सकता है। तो वही ये एलर्जी है दोस्तों जो आपको इन्फेक्शन को और आंखों की लाली की जो समस्या है वो बढ़ा दे रहा है। तो इसमें आपको जो है अंडे, फार्मी अंडे और जो है फार्मी बॉयल जो मुर्गे होते हैं, इसको आपको नहीं खाना होगा, क्योंकि इसमें यह संक्रमण की मात्रा को बढ़ाता है और शरीर को एलर्जी है उसको भी ये बढ़ा देता है। तो इसको आपको थोड़ा सा दोस्तों परहेज रखना है, यानी कि जब तक ये समस्या है आपको इसको नहीं सेवन करना है। और तीसरे नंबर में ये है कि आप जो है ताजे पानी यानी कि ताजा जल जो है, ताजा जल से आपको आंखों में बराबर छिड़काव करते रहना है। और जो है कि जब भी आपको आंखों में लाली की समस्या आता है तो उसको छिड़काव करते रहना है, और जिससे आपको आंखों की लाली की जो कचरा है वो नष्ट हो जाएगा। तीस जो और मैं बताने वाला हूं दोस्तों ये है, आपको इसमें जो आंखों में लाली की समस्या हो जाता है तो इसमें एक चीज और परहेज है कि जिन व्यक्तियों को ये वायरस की समस्या हो गया है, जैसे आंखों में लाली की समस्या हो गया है, तो उनको जो है इसमें परहेज है कि जिनका हुआ है उनसे आपको स्पर्श नहीं करना है, यानी हाथ भी मिलाना नहीं है। दूसरे नंबर आपको गले को मिलना नहीं है। तीसरे नंबर दोस्तों करना क्या है कि अगर वो आंख मैस करके किसी तौलिया को आंख मुंह में लगाए
और उसके बाद क्या किए कि आपको जो है कहीं पे उससे टच हो गया तो उससे भी वायरस आ सकता है, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन है, एक एंटीबैक्टीरियल वायरल है जो आपको स्पर्श करने से उसका जीवाणु आपके शरीर में लग जाएंगे और फिर वही वायरस आपको तेजी से बीमारी को फैलाएगा। तो ये आपको फंगल इन्फेक्शन जो वायरल जो है टच करने की समस्या है, इससे भी आपको थोड़ा अलग रहना होगा। और इसमें एक चीज और मैं बता रहा हूं कि किसी को होता क्या है कि आप देखे होंगे कि जैसे एक बार हो चुका, यानी कि आंखों में लाली की जो समस्या था एक बार हो चुका, लेकिन फिर 4 से 5 दिन के बाद फिर उनको हो जा रहा है। ऐसा आप देखने को जरूर मिलता होगा, क्योंकि आप जहां पे घनी आबादी देखते होंगे कि सबसे ज्यादा जहां घनी आबादी है वहां सबसे ज्यादा तेजी से ये वायरल हो रहा है बीमारी। और इस बीमारी से लोगों में ये परेशानी हो रहे हैं कि जिनका जो बार बार हो रहा है वो जिनका हुआ है उसके संपर्श में वो जा चुके हैं, यानी कि उनसे वो टच हो जा रहे हैं, जिसके कारण उनका दोबारा हो रहा है। तो इस फ्लू से आपको बचना है तो आपको जो है कि परहेज रखना है, खान पान जो मैं बताया, और दूसरे नंबर में जो बताया कि आप वो जिनका वायरल ये बीमारी इन्फेक्शन की समस्या हो चुका है तो उनसे भी आपको दूर रहना होगा, क्योंकि अगर दूर नहीं रहेंगे तो आपको फिर वायरल जो है इन्फेक्शन आपके बॉडी में आ जाएंगे और जिसके कारण आपको फिर क्षतिग्रस्त होना पड़ेगा। इसी चीज को दोस्तों मैं बताना चाहता हूं। और एक चीज इसमें अब आइए मैं इसका इलाज के बारे में बता रहा हूं कि अगर आपका इन्फेक्शन आई फ्लू की समस्या हो गया है तो इसमें आपको जो है कि किस प्रकार से दवाओं का सेवन करना है। ऐसे तो बहुत लोग हैं कि जिनका आई फ्लू की समस्या, आंखों में लाली, खुजली और जो है कि आंखों में सूजन आ जाता है तो वो फौरन जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, और मेडिकल स्टोर से जाते हैं और कुछ जो है ड्रॉप उठा लेते हैं। और मेडिकल वाले जो करते क्या है कि उनको पता नहीं है कि आई फ्लू की कितना इनको गहराई की समस्या है, यानी ज्यादा है या कम है, उनको ये पता नहीं है। वो आपको जो ड्रॉप मांगिएगा वो ड्रॉप दे देंगे। अब होता क्या है, किसी किसी को हम देखे हैं कि किसी को लाली की समस्या, आंखों में जो ड्रॉप डालते हैं उससे ज्यादा और हो गया, यानी कि आंख के जो दवा आप जो डाले ड्रॉप उसके बजाय आपको कम होने के बजाय ज्यादा हो गया, यानी कि कम नहीं हुआ वो ज्यादा बढ़ गया। तो इसमें एक ये और समस्या देखा जाता है। तो आप ऐसा न करके किसी बढ़िया डॉक्टर से, किसी नजदीकी अच्छे डॉक्टर के सलाह से आप जब दवा का सेवन करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि उससे फायदा ये मिलेगा कि डॉक्टर जो होते हैं, जो आंख का जो डॉक्टर होते हैं वो आपको परामर्श से देंगे, यानी अपने ज्ञान से देंगे कि जो है आंखों की समस्या में इस ग्रुप का दवा चलेगा और उससे फंगल इन्फेक्शन जो है वो नष्ट होगा और शरीर पे और कोई बीमारी होगा वो भी ठीक होगा। तो ये चीज आपको रियल में आपको देखना होगा, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ ऐसे दवाओं का प्रभाव से, जैसे दवाओं को अनवा धुनवा दवा से आपको और बीमारी बढ़ सकता है। तो ये भी आपको दोस्तों परहेज में रखना होगा, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन है। अन्यथा अगर आप मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आपको मात्र 5 से 6 दिन आपको रेस्ट में रहना है, यानी कि रेस्ट में रहना है। और आंखों में जब भी आपको लाली की समस्या हो रहा है, या तो ज्यादा जलन हो रहा है या तो खुजली हो रहा है, तो वहां पे आंखों में पानी इस प्रकार से मरना है जो आंखों की गंदगी और कचरे निकल जाएंगे। अब पानी सादा, 1 सादा भी आप ले सकते हैं, या तो अगर बेटर रहेगा कि आप जो है कि जब भी आप आंख को धो रहे हैं तो गुलाब जल की पानी से धोएं, और तीसरे नंबर में उसमें मध थोड़ा सा मिला दें, या तो तीसरे नंबर में अगर फिटकिरी है तो बहुत ही बेहतर है। फिटकिरी को थोड़ा सा, जैसे 5 लीटर पानी है तो थोड़ा सा उसमें घुल करके और निकाल दें। उसके बाद उसको धोने से जो फिटकिरी है आपको कचरे को साफ करेगा, जो आंख में कचरा है उसको साफ करेगा। तो आप इस प्रकार से अपनी बीमारी को अपने से इलाज कर सकते हैं, क्योंकि ये घरेलू इलाज है और इससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
और इससे आपको कोई जो है कि नुकसान भी नहीं है ज्यादा। तो आप इस चीज को आप एक बार जरूर करके देखिए, आपको अवश्य ही फायदा मिलेगा। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटी पे जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं अगले वीडियो आपके पास फर्स्ट में भेज पाऊं।